प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर ज्ञातवा पर। आज हम पढ़ेंगे मल्हार का अगला पाठ, जो कि है कविता जलाते रहो, जिसके कवि हैं द्वारका प्रसाद महेश्वरी। द्वारका प्रसाद महेश्वरी जी का जन्म 1 दिसंबर 1916 को आगरा में हुआ और उनकी शिक्षा भी आगरा में ही हुई। उन्होंने बाल साहित्य पर 26 पुस्तकें लिखी हैं, इसलिए उन्हें बच्चों के गांधी भी कहा जाता है। उनकी अधिकांश रचनाएं देश प्रेम, वीरता, प्रकृति आदि पर आधारित हैं। साहित्यिक कार्य के लिए उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। वर्ष 1977 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ की ओर से उन्हें बाल साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार तथा ताम्रपत्र तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई के द्वारा प्रदान किया गया। सन 1992 में उन्हें पुनः उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ की ओर से बाल साहित्य के सर्वोच्च पुरस्कार बाल साहित्य भारती से सम्मानित किया गया। अब समझते हैं कि इस कविता को पढ़ाए जाने का उद्देश्य क्या है। इस कविता का मुख्य उद्देश्य छात्रों में प्रेम, साहस, बलिदान, परोपकार और लोक कल्याण जैसे मूल्यों को जगाना है, ताकि वो अच्छाई का मार्ग अपनाएं। वो कभी भी इस मार्ग से विचलित ना हो। इन मूल्यों के द्वारा ही देश, समाज और व्यक्ति की भलाई संभव है। आज के समय में स्वार्थ और भ्रष्टाचार जैसी बुराइयां फैली हुई हैं। इन मूल्यों के विकास से ही हम सामाजिक बुराइयों को मिटा सकते हैं। अतः जलाते रहो कविता का उद्देश्य है छात्रों को एक नई आशा और नई दिशा दिखाना। तो चलिए अब समझते हैं इस कविता का सार। प्रस्तुत कविता का सार है, प्रेम भावना से ही धरती पर फैला हुआ नफरत रूपी अंधकार मिट सकता है। भले ही वैज्ञानिक तरक्की के कारण अमावस्या में पूर्णिमा का उजाला लगता है, फिर भी मानव अज्ञानता और निराशा से घिरा हुआ प्रतीत होता है। प्रेम रूपी दिए जलाकर ही निराशा रूपी अंधकार समाप्त होगा। इस कविता के माध्यम से वे छात्रों के मन में आशा और ज्ञान का संचार करते हैं। हर तरह की मुसीबतों का सामना करते हुए मानव समाज में फैली बुराइयों, कुरीतियों को भी दूर कर सकता है और अपने जीवन के लिए भी नए रास्ते बना सकता है। अंधकार से रोशनी, अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ने के लिए हमें सदा तैयार रहना चाहिए। प्रेम, सौहार्द और मानवता के द्वारा हम अपने जीवन को सही दिशा की ओर ले जा सकते हैं और पृथ्वी पर बुराइयों का नाश कर सकते हैं। विश्व कल्याण का स्वप्न साकार करने के लिए सबको मिलजुल कर आगे बढ़ना होगा। यदि कभी अकेले भी चलना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि अंधेरे को मिटाने के लिए एक अकेला दीपक भी कम नहीं होता है। वहीं रात की कालिमा और निराशा के अंधकार को दूर कर ज्ञान और आशा का नया सवेरा लाया जा सकता है। तो ये है हमारी कविता का सार। अब हम इस कविता की व्याख्या समझते हैं। तो पहला पद्यांश पढ़ते हैं। जलाते रहो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। भले शक्ति विज्ञान में है निहित, वह कि जिससे अमावस बने पूर्णिमा सी, मगर विश्व पर आज क्यों दिवस में ही घिरी आ रही अमावस निशासी। बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे जो, बुझाओ इन्हें यो न पथ मिल सकेगा। समझते हैं इनके शब्दार्थ। जलाते यानी प्रकाशित करते, स्नेह अर्थात प्यार, धरा अर्थात धरती, निहित यानी स्थापित, विश्व अर्थात संसार, दिवस यानी दिन, निशा अर्थात रात, विद्युत अर्थात बिजली, पथ यानी रास्ता, दिवस अर्थात दिन, चुनौती ललकार, सरित यानी नदी, अमावस बने अंधकार छाए और पूर्णिमा का अर्थ है रोशनी। अब समझते हैं इसकी व्याख्या। कवि कहते हैं कि यदि हम प्रेम और उम्मीदों से भरे दिए जलाते रहेंगे तो एक ना एक दिन अंधकार का अंत अवश्य होगा, अर्थात कभी ना कभी तो परेशानियां समाप्त होंगी। इसलिए बिना रुके, बिना थके प्रेम का तेल भरकर दिए जलाते रहना चाहिए, अर्थात अपनी कोशिशें जारी रखनी चाहिए। कवि विज्ञान की शक्ति के विषय में बताते हुए कहते हैं कि विज्ञान ने मनुष्य का जीवन बदल दिया है। विज्ञान चुटकी बजाते ही अमावस्या की अंधेरी रात को भी पूर्णिमा के प्रकाश से भर सकता है। कवि आश्चर्यचकित होकर कहते हैं कि आज संसार में दिन के प्रकाश की जगह अंधकार क्यों दिखाई दे रहा है। अपनी सारी खोजों के कारण हुए विकास के साथ विज्ञान ने जीवन को सरल बना दिया है, परंतु फिर भी
शस्त्रों के विकास से युद्ध रूपी अंधकार छा रहा है। पूरा विश्व विकास एवं प्रगति के नाम पर प्रकृति का दोहन कर रहा है। संसाधनों का विनाश हो रहा है। चारों ओर अनैतिकता और कृत्रिमता का बोलबाला है। लोग स्वार्थी होकर भौतिक सुखों की ओर दौड़ रहे हैं, जिससे उनके जीवन की शांति समाप्त हो रही है। मानव ज्ञान, प्रेम, मानवता, दया, करुणा आदि मूल्यों का पतन हो रहा है। कवि कहते हैं कि बिना प्रेम के जो दीपक जल रहे हैं उन्हें बुझा देना चाहिए, क्योंकि वे मार्ग नहीं दिखा पाएंगे। अब कविता का दूसरा पद्यांश। जला दीप पहला तुम्हीने तिमिर की, चुनौती प्रथम स्वीकार की थी। तिमिर की सरित पार करने तुम्हीने, बना दीप की नाव तैयार की थी। बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर, कभी तो तिमिर को किनारा मिलेगा। युगों से तुम्हीने तिमिर की शिला पर, दिए अनगिनत हैं निरंतर जलाए। समय साक्षी है कि जलते हुए दीप, अनगिनत तुम्हारे पवन ने बुझाए। इसके शब्दार्थ समझते हैं। तिमिर यानी अंधेरा, चुनौती अर्थात ललकार, स्वीकार यानी मानना, सरित नदी, नाव नौका, निरंतर लगातार, शिला यानी पत्थर, साक्षी अर्थात गवाह और पवन यानी हवा। अब इन पंक्तियों की व्याख्या समझते हैं। इन पंक्तियों में कवि मनुष्य को याद दिलाता हुआ कहता है कि जब अंधकार ने पहली बार तुम्हें चुनौती दी थी, तब तुमने उस चुनौती को स्वीकार किया था और आशा का पहला दीप जलाया था। अर्थात सर्वप्रथम तुमने ही संसार को ज्ञान का प्रकाश दिया था। संसार को सभ्यता दी और अंधकार की नदी पार करने के लिए वेदों और पुराणों की नाव द्वारा अज्ञान के अंधकार को मिटाया था। उसी ज्ञान की, आशा की, प्रेम की नाव पर सवार होकर आगे बढ़ते चलो, तभी तुम्हें आज के इस अति वैज्ञानिक युग में भी अपने जीवन मूल्यों के साथ नया रास्ता मिलेगा। तब तुमने उस चुनौती को स्वीकार किया था और पहला आशा का दीप जलाया था। यहाँ दीपक का अर्थ है आशा और उम्मीद। तुमने अंधकार अर्थात कठिनाइयों को पार करने के लिए दीप की नौका बनाई थी। यह नौका उस समय से ही हमारा मार्ग रोशन कर रही है। कवि निरंतर प्रयास करने की प्रेरणा देते हुए कहता है कि तुम प्रेम की नौका को लगातार बहाते रहो। एक दिन अंधकार का अंत अवश्य होगा। युगों युगों से तुमने अंधकार रूपी कठिनाइयों के मार्ग पर दीपक जलाए हैं। समय इस बात का साक्षी है कि सदियों से अज्ञान की चट्टानों पर तुमने ही ज्ञान के दीप जलाए हैं। अनैतिकता, द्वेष, घृणा और अनेकानेक बुराइयों ने तुम्हारे जलाए स्नेह, प्रेम के दियों को सैकड़ों बार बुझाया, परंतु फिर भी तुमने कभी हार नहीं मानी। चाहे कितनी ही आताताइयों ने हमारी संस्कृति और धर्म को नष्ट करने का प्रयास किया हो, परंतु हमारे प्रेम का दीपक अनेक वीरों के बलिदान से जलता रहा और हमेशा नई रोशनी देता रहा। अगली पंक्तियां हैं। मगर बुझ स्वयं ज्योति दे गए वे, उसी से तिमिर को उजाला मिलेगा। दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही और चलती रहेगी। जली जो प्रथम बार लौ दीप की, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, तो कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। इन पंक्तियों के शब्दार्थ देखते हैं। ज्योति अर्थात प्रकाश, लौ यानी ज्वाला, स्वर्ण अर्थात सोना, धरा अर्थात धरती, निशा यानी रात। और अब देखते हैं इसकी व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जिन असंख्य वीरों ने बलिदान देकर हमारे लिए रोशनी का पथ प्रदर्शित किया, उसी से आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिली। उनमें से जो दीपक जलते रहे हैं, उन्होंने अंधेरे में उजाला कर दिया। कवि के अनुसार दिए और तूफान अर्थात जीवन की चुनौतियों की कहानी सदियों से चलती आ रही है और हमेशा चलती रहेगी। पहली बार जो दिया जला था वह सोने सा चमकदार था, वो सदा ही जलता रहेगा। यदि धरती पर एक भी दिया जलता रहेगा तो रात को सवेरा अवश्य मिलेगा, अर्थात अंधेरे का अंत करके प्रकाश अवश्य फैलेगा। बुरा समय समाप्त होगा और अच्छा समय आएगा। चाहे कितनी ही परेशानियां आए,
कितना ही लंबा संघर्ष क्यों ना हो, एक ना एक दिन तो विजय रोशनी की ही होगी। अंधेरा जितना भी गहरा हो, रोशनी की एक किरण उसे चीरकर सवेरा ले ही आती है। कविता थोड़ी सी मुश्किल है क्योंकि गहरी है। बाकी कविताएं जो इस पुस्तक में हैं वो थोड़ी आसान है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ता है। तो बहुविकल्पीय प्रश्नों से ये कविता आपको ज्यादा समझ में आएगी। अब कुछ चर्चा करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, कवि किन दियों को जलाने की बात कर रहा है? स्नेह भरे, दुख भरे, खुशियों के या प्रकाश के? और सही उत्तर है क, स्नेह भरे। अगला प्रश्न है, किसका अंधेरा मिटेगा? कमरे का, गली का, घर का या धरती का? और सही उत्तर है घ, धरती का। कवि धरती का अंधेरा मिटाने की बात कर रहा है। अगला प्रश्न है, शक्ति किस में निहित है? धरा, विज्ञान, मानव या दिवस? और सही उत्तर है ख, विज्ञान। विज्ञान में ही शक्ति निहित है। अगला प्रश्न, किस कारण अमावस भी पूर्णिमा सी लगती है? दिन के कारण, विज्ञान की शक्ति के कारण, रोशनी के कारण, इनमें से कोई नहीं। और सही उत्तर है ख, विज्ञान की शक्ति के कारण। अगला प्रश्न है, अमावस किसका प्रतीक है? अंधकार, काली रात, निराशा या उपरोक्त सभी? तो सही उत्तर है उपरोक्त सभी, क्योंकि अमावस इन सभी की प्रतीक है। अगला प्रश्न है, कवि ने किसकी चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी? दिवस की, तिमिर की, रात्रि की या दीप की? और सही उत्तर है ख, तिमिर की। अगला प्रश्न, कवि ने क्या पार किया था? नदी, नाव, शिला या तिमिर की सरिता? और सही उत्तर है ख, नाव। अगला प्रश्न, कविता में तिमिर किसका प्रतीक है? अज्ञान, नदी, चलने या रुकने का? और सही उत्तर है क, अज्ञान। दिए कितने हैं? 4, कुछ, थोड़े या अनगिनत? और सही उत्तर है ख, कुछ दिए हैं। अगला प्रश्न है, कवि ने तिमिर की सरिता कैसे पार की? रोशनी द्वारा, चलकर, दीप यानी ज्ञान की नाव बनाकर या तिमिर से भागकर? और सही उत्तर है ग, दीप अर्थात ज्ञान की नाव बनाकर। अगला प्रश्न है, मगर बुझ स्वयं ज्योति दे गए वे कौन है? शहीद, दिया, लोग या सवेरा? और सही उत्तर है क, शहीद। अगला प्रश्न है, अंधकार को क्या मिलेगा? तिमिर, उजाला, दिया या रात? अंधकार को उजाला मिलेगा। अगला प्रश्न है, प्रथम बार क्या जला? अंधकार, सवेरा, स्वर्ण या दीप की लौ? सही उत्तर है दीप की लौ। अगला प्रश्न है, दीप की लौ कैसी है? तांबे सी, बुझी हुई, स्वर्ण सी या चांदी सी? और सही उत्तर है स्वर्ण सी। अगला प्रश्न, प्रस्तुत काव्यांश में किसकी बात की गई है? सूरज और दिन की, रात और अमावस की, अंधेरे और रोशनी की या दिन और रात की? और सही उत्तर है ग, अंधेरे और रोशनी की। अब कुछ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। अति लघु, लघु और दीर्घ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो पहला प्रश्न है, कवि क्या जलाने की बात कर रहा है? कवि स्नेह रूपी दिए जलाने की बात कर रहा है। अगला प्रश्न है, धरती पर फैला हुआ नफरत का अंधकार कैसे मिटेगा? प्रेम की भावना से धरती पर फैला हुआ नफरत का अंधकार मिटेगा। अगला प्रश्न है, आजकल मनुष्य दिन के उजाले में कैसा दिखाई देता है? मनुष्य दिन के उजाले में भी निराश और परेशान दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, संसार में किसका अंधकार छाया हुआ है? संसार में स्वार्थ, द्वेष, अराजकता और भेदभाव का अंधकार छाया हुआ है। अगला प्रश्न, हमें प्रेरणा कौन देता है? देश के लिए बलिदान देने वाले वीरों की महान गाथाएं हमें प्रेरणा देती हैं। अगला प्रश्न, अनगिनत दिए कहाँ जलाए गए? अनगिनत दिए अंधेरे की शिला पर जलाए गए, अर्थात निराशा में आशा की किरण के रूप में जगाए गए। अगला प्रश्न है, जीवन के अंधकार में उजाला कैसे होगा? आशा रूपी दीपक से जीवन के अंधकार में उजाला होगा और हम निराशा से आशा की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, बिना स्नेह के जलने वाले दीपकों को क्यों बुझाने के लिए कहा गया है? बिना प्रेम के जलने वाले दीपकों को बुझाने के लिए कहा गया है क्योंकि वे मार्ग नहीं दिखा पाएंगे। अगला प्रश्न, कवि के अनुसार विज्ञान की शक्ति कैसी है? कवि के अनुसार विज्ञान में ऐसी शक्ति है कि वह अमावस्या की अंधेरी रात को भी पूर्णिमा के प्रकाश में बदल सकता है।
अगला प्रश्न, कवि मनुष्य को क्या याद दिलाता है? कवि मनुष्य को याद दिलाता हुआ कहता है कि जब अंधकार ने पहली बार तुम्हें चुनौती दी थी, तब तुमने उस चुनौती को स्वीकार किया था और आशा का पहला दीप जलाया था। समय किस बात का साक्षी है? समय इस बात का साक्षी है कि तुम्हारे द्वारा जलाए गए कितने ही दीपक हवा ने बुझा दिए हैं। अगला प्रश्न, बुरा समय कब समाप्त होगा अथवा रात को सवेरा कब मिलेगा? यदि धरती पर एक भी दिया जलता रहा तो बुरा समय अवश्य समाप्त होगा, अर्थात आशा की एक किरण निराशा को हटाने के लिए काफी है। अगला प्रश्न, संघर्षों से किसका जन्म होता है? संघर्षों से सफलता का जन्म होता है। अंधकार की नदी पार करने के लिए मनुष्य ने क्या तैयार किया? अंधकार की नदी पार करने के लिए मनुष्य ने दीप अर्थात ज्ञान की नाव तैयार की थी, जिससे वह निराशा रूपी अंधकार को दूर भगा सके। अगला प्रश्न, तिमिर किसका प्रतीक है? तिमिर अज्ञानता और बुराइयों का प्रतीक है, जिन्हें मानव को अपने जीवन से बाहर निकालने का प्रयास करना चाहिए। अगला प्रश्न, मनुष्य ने अपनी बुद्धिमत्ता से किसे मिटाया है? मनुष्य ने अपनी बुद्धिमत्ता से कठिनाइयों, कष्टों और बुराइयों को मिटाया है। अपनी कर्मठता और संकल्प से उसने मुश्किलों और दुख में भी मन में निराशा उत्पन्न नहीं होने दी। अगला प्रश्न, समय यानी इतिहास किस बात का साक्षी है? समय मनुष्य के धैर्य का साक्षी है। उसने बलिदानियों के जीवन से प्रेरणा प्राप्त करके धरती पर ज्ञान और सौहार्द फैलाने का प्रयास किया। अगला प्रश्न है, सोने के समान क्या चमकती है और वो क्या प्रेरणा देती है? तो दिए की पहली बार जलाई गई लौ सोने के समान चमकती है, जो हमें सदैव आशावान बने रहने और चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा देती है। अगला प्रश्न है, हृदय में आशा क्यों बनाई रखनी चाहिए? हृदय में आशा इसलिए बनाई रखनी चाहिए ताकि निराशा और अंधकार की रात समाप्त हो सके और खुशियों की सुबह का आगमन हो सके। अगला प्रश्न, हम इस दुनिया को कैसे सुंदर बना सकते हैं? यदि प्रत्येक व्यक्ति अपना कर्तव्य समझ ले और दूसरों के भले के लिए कार्य करे तो हम पूरी दुनिया को सुंदर बना सकते हैं। अगला प्रश्न, कविता आपको कैसे प्रेरित करती है? कविता हमें निराश न होकर जीवन की चुनौतियों का सामना करने और आशावादी होकर कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। अगला प्रश्न, धरा पर अंधकार मिटाने के लिए कवि ने क्या सुझाव दिए हैं? तो धरा पर अंधकार मिटाने के लिए हमें प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। इसके लिए हमें विद्युत दीपक ना जलाकर प्रेम से भरे तेल रूपी दिए जलाने चाहिए। अब कुछ दीर्घ प्रश्नोत्तर देखते हैं। पूर्णिमा और अमावस की रात को चांद कैसे दिखाई देता है? माह के 15 दिन तक चांद की कलाएं धीरे धीरे बढ़ती हैं। वो 15 दिन का समय शुक्ल पक्ष कहलाता है और बढ़ते बढ़ते चांद जब पूरा गोल हो जाता है, उस रात को पूर्णिमा कहते हैं। उसके बाद उसकी कलाएं 15 दिनों तक धीरे धीरे घटती हैं और जब वो कलाएं घटती हैं वो समय कृष्ण पक्ष कहलाता है और जिस दिन चांद दिखाई देना बंद हो जाता है वो अमावस की रात होती है। अमावस क्या होती है और कवि ने अमावस शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है? तो जैसा हमने अभी डिस्कस किया, जब चांद पृथ्वी और सूर्य के बीच होता है परंतु सीधी रेखा पर नहीं होता, इस स्थिति में सूर्य से चांद पर जो प्रकाश पड़ता है वो हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि हम पृथ्वी पर चांद के दूसरी तरफ होते हैं। इस स्थिति को हम अमावस या काली रात कहते हैं और कवि ने अमावस शब्द का प्रयोग हमारे भीतर की नकारात्मकता और अज्ञानता रूपी अंधकार के लिए किया है। हमारा जीवन परेशानियों और चुनौतियों से भरा हुआ है। चारों तरफ अनैतिकता, कृत्रिमता का बोलबाला है, जिसे आशा रूपी दीपक से दूर किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, पूर्णिमा का अर्थ स्पष्ट करें। पूर्णिमा संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है पूर्ण होना। जब चांद अपने पूरे आकार को प्राप्त कर लेता है और गोल हो जाता है, वो रात पूर्णिमा की होती है। इस दिन चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य एक ही सीध में होते हैं। यह दो पक्षों शुक्ल और कृष्ण के बीच में विभाजन को बताता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं पाठ्य पुस्तक से जो आपका प्रश्न अभ्यास है। पहला प्रश्न है, मेरी समझ से दिए गए प्रश्नों के लिए सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। निम्नलिखित में से कौन सी बात इस कविता में कही गई है?
भलाई के कार्य करते रहना, दीपावली के दीपक जलाना, बल्ब आदि जलाकर अंधकार दूर करना या तिमिर मिलने तक नाव चलाते रहना। और सही उत्तर है भलाई के लिए कार्य करते रहना। दूसरा प्रश्न है, जला दीप पहला तुम्ही ने, तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की। यह वाक्य किससे कहा गया है? तूफानों से, मनुष्यों से, दीपकों से या तिमिरों से? और सही उत्तर है मनुष्यों से। कवि मनुष्यों से बात कर रहे हैं और ये बात उसे ही कही गई है। अगला प्रश्न है, अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। हमने ये उत्तर क्यों चुने? तो पहला प्रश्न, प्रस्तुत कविता में भलाई के कार्य करने की बात की गई है क्योंकि प्रेम, मानवता, दया और करुणा रूपी मूल्यों से ही नया सवेरा लाया जा सकता है। दूसरे प्रश्न के उत्तर को चुनने का कारण था, प्रस्तुत कविता में अंधेरा मिटाकर उजाला फैलाने की बात की गई है। कवि के अनुसार यह मनुष्य ही है जिसने सबसे पहले अज्ञान और निराशा के विरुद्ध ज्ञान का दीप जलाकर मानवता में आशा का संचार किया, समस्त संसार को उम्मीद की नई रोशनी से भर दिया था। अगला प्रश्न, मिलकर करें मिलान। कविता में से चुनकर कुछ शब्द यहाँ दिए गए हैं, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इनके सही अर्थों या संदर्भों से मिलाइए। अमावस्या, जिस रात आकाश में चंद्रमा दिखाई नहीं देता। पूर्णिमा, पूर्णमासी, वह तिथि जिस रात चंद्रमा पूरा दिखाई देता है। विद्युत दिए, बिजली से चलने वाले दीपक यानी बल्ब आदि। युग, समय, काल, युग संख्या में 4 माने गए हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अगला प्रश्न है सोच विचार के लिए। कविता को एक बार फिर से पढ़िए और पता लगाइए, अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए कविता में अंधेरे या तिमिर के लिए किन वस्तुओं के उदाहरण दिए गए हैं। कविता में अंधेरे या तिमिर के लिए निशा और अमावस के उदाहरण दिए गए हैं। यह कविता आशा और उत्साह वाली कविता है। इसमें क्या आशा की गई है और यह आशा क्यों की गई है? इस कविता में अंधेरा मिटाकर नया सवेरा आने की आशा की गई है। यह आशा इसलिए की गई है क्योंकि हमारा जीवन नकारात्मक विचारों से हटकर सकारात्मक विचारों की ओर बढ़ेगा। हमारे जीवन से निराशा रूपी तूफान मिट जाएगा और शांति आ जाएगी, जिससे हमारे जीवन को एक नई दिशा मिलेगी। कविता में किसे जलाने और बुझाने की बात की गई है? कविता में दियों को जलाने और बुझाने की बात की गई है। तो प्यारे बच्चों, इस कविता की व्याख्या, इसके बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु, लघु और दीर्घ प्रश्न हमने सभी इन पर चर्चा कर ली है जो कि पेपर में आ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, यदि आपको इस पाठ्य पुस्तक का सारा अभ्यास करना है तो हमारी सक्सेस प्रो मल्हार मार्गदर्शिका इस समय मार्केट में अवेलेबल है। इसके साथ साथ आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, Amazon, फ्लिपकार्ट और मीशो पर भी उपलब्ध है। और मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।